ठीक है ना, देखते रहो एक बार। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए बेटा, हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कर लिया बेटा, उसके कुछ क्वेश्चन भी पेंडिंग है। तो जिन बच्चों को जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मुझे बता देना बेटा, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ तो हमने पहले स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिंग, ठीक है बेटा। तो इसकी दो वीडियो बनेंगी, पहली वीडियो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और सेकंड वाली में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं बेटा, 5-6 क्वेश्चन है इसके। तो पहले बहुत ध्यान सुनेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। मैंने बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हुआ, या तो हम क्या कर रहे हैं बच्चा, परचेज ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स, या हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब वो हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स या हम दूसरी कंपनी के क्या खरीद रहे हैं, डिवेंचर, ठीक है ना। तो इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। अगर आपने किसी कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर परचेज कर लिए हों, तो परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसी दूसरी कंपनी के शेयर डिवेंचर। अगर सेल करेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो परचेज करेंगे तो क्या होगा, आउटफ्लो, और सेल करेंगे तो क्या होगा बेटा, इनफ्लो। इसके अलावा क्या होगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, जो दूसरी कंपनी के आपने डिवेंचर लिए हैं, जो दूसरी कंपनी के शेयर लिए हैं, उस पर क्या मिलने वाला है आपको, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो ये दोनों क्या होंगे, इनफ्लो। इसके अलावा रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी स्पेशली आपने किस लिए परचेज करी है, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो हो सकता है आपने क्या किया, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करी है और उसे लेट आउट कर दिया, तो उस पर क्या आ रहा है, किराया आ रहा है बेटा, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा इन्वेस्टिंग का या क्वेश्चन आएगा सीएफएस का, तो आपको स्ट्रेट नहीं देगा कि बिल्डिंग खरीद ली, प्लांट बेच दिया, ऐसे नहीं बोलेगा बेटा, ठीक है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है, इन्वेस्टिंग में हमें कुछ मिसिंग फिगर फाइंड करनी होती है। सर मिसिंग फिगर का मतलब क्या है, हमें सेल ऑफ एफए, परचेज ऑफ एफए, या कभी कभी हमें डेप्रिसिएशन भी फाइंड करना होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास सेल गिवन नहीं है, या परचेज गिवन नहीं है, या आपके पास क्या है आपके पास डेप्रिसिएशन मिसिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग ये करेंगे, हम लोग कुछ अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है ना, और अकाउंट्स को बना के हम फाइंड करेंगे कि फाइनली इसमें सेल है या परचेज है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? चले बेटा आगे। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं मेरे बच्चे। पहला केस, व्हेन फिक्स्ड एसेट्स सोन एट WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है जी। आपको एफए किस में दे रखी है, रिटर्न डाउन वैल्यू भी दे रखी है। एक कागज देना है, कागज है कहीं आसपास, सॉरी हो गया। तो पहले मैं समझाता हूँ बच्चे, हम अकाउंट कब बनाएंगे, कब हमें इसकी ज़रूरत है। पहले बहुत ध्यान सुनेंगे, आज की वीडियो में हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम केवल समझेंगे बेटा पहले। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर वो आपसे कहता है बेटा कि 2019 और 2020, कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख से 2 लाख रुपए हो गई, या कोई भी एफए आपकी 1 लाख से 2 लाख हो गई। सिंपल, इसका मतलब पिछले साल 1 लाख थी, अब 2 लाख हो गई, तो भाई हमने ठीक है परचेज कर लिया, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो यहां पर क्या मशीनरी अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट है, नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं मेरे बच्चे, अगर यहीं पर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा डाटा चेंज कर दूं और नीचे एडजस्टमेंट में कहता है भाई कि हमने एक पार्ट ऑफ प्लांट सोल्ड भी किया था इस बार, और कितने का, फॉर एग्जाम्पल 20,000 का, और उस प्लांट की जो कॉस्ट थी वो 15,000 रुपये थी, और साथ में क्या था, डेप्रिसिएशन भी देता आपको बेटा। तो अगर आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो आप इसके डिफरेंस को सीधा परचेज या सेल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन जो लग रहा है किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, और हमने कुछ बेचा भी है, तो आप सीधा इसे डिफरेंस को परचेज नहीं बोल पाएंगे। तो इन केसेस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे एसेट्स का अकाउंट। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो सर हमें अकाउंट बनाने की नीड कहाँ पर आती है, जहाँ पर क्वेश्चन में किसी एसेट्स के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है,
तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे वर्किंग नोट में। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, पहला अकाउंट देखिए, व्हेन फिक्स्ड एसेट्स सोन एट WDV। ठीक है सर, WDV क्या होती है? अब आपको याद होगा कि 11th क्लास में एसेट्स अकाउंट पे डेप्रिसिएशन दो तरीके से लगता है। एक एंट्री होती थी बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, है ना, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते, हम सीधा क्या करते हैं, मशीनरी से ही, एसेट से ही डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो एक केस तो ये वाला था बेटा। और डेप्रिसिएशन की एक एंट्री और होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये मेथड कौन सा है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो इस वाले केस में अगर आपको याद होगा 11th क्लास, इस वाले केस में हमारी जो एसेट्स है बैलेंस शीट में वो किस वैल्यू पे चल रही हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। सर कैसे पता, रिटर्न डाउन वैल्यू पे चल रही है, हाँ ले लेंगे, बोलो पैसे देंगे। तो इस किस वैल्यू पे चल रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे। कैसे पता, क्योंकि डेप्रिसिएशन अब कहां से माइनस कर रहे हैं, मशीनरी से। तो हर साल जो मशीनरी की वैल्यू आएगी वो आफ्टर डेप्रिसिएशन है। तो उस केस में हमारी बैलेंस शीट पे एसेट्स किस पे चल रही है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे। लेकिन कंपनी अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करती है तो इस केस में एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप। तो भाई जो हमारी एसेट्स की वैल्यू है वो किस वैल्यू पे चलती है, ओरिजिनल वैल्यू पे। क्यों, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन एसेट से माइनस थोड़ी करते हैं, एक अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप। ये तो बात हो गई 11th की। ये बतानी जरूरी थी बेटा आपको। अगर आपको ये बात पता नहीं होगी तो आप आगे कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा। ठीक है, यहाँ तक बात। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एसेट्स अकाउंट पे डेप्रिसिएशन के दो मेथड थे, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड और मेंटेन्ड। तो WDV कब होती है, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, तो सर एसेट्स अकाउंट कैसे बनता है, एक बात हमेशा याद रखना। अगर मैं कुछ स्टेप लिखवाता हूं आपको CFS के भी, अगर बैलेंस शीट की, तो बेटा बातें नहीं, अगर बैलेंस शीट की किसी भी आइटम के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, ऊपर लिखा है बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, ऊपर बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर लिखा ऊपर, और नीचे कहता है कि उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, ये हमने कोई पार्ट बेच दिया है, तो आपको उसका हमेशा क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है। और जब वर्किंग नोट किसी एसेट्स का बनता है तो मेरे बच्चे उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आता है, ओपनिंग बैलेंस सर उसका आता है डेबिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा सर, क्रेडिट साइड में। सर अगर वो कोई लाइबिलिटीज़ है तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा सर उसका ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड में, और उसका क्लोजिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड में। ये बात आपको पता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बैलेंस शीट की किसी पॉइंट्स पे एडजस्टमेंट है, और वो एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। तो मैं बनाऊंगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, टू बैलेंस BD ओपनिंग एसेट्स, बाय बैलेंस CD क्लोजिंग एसेट्स। ये डेबिट साइड क्या इंडिकेट करती है, एसेट्स का इंक्रीज, और ये क्रेडिट साइड क्या इंडिकेट करती है, एसेट्स का डिक्रीज। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। मैंने साल के बीच में या साल के स्टार्टिंग में प्लांट बेच दिया, मशीनरी बेच दी, तो जरा बताओ सेल की एंट्री क्या होती है सर, सेल की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू FA। तो FA मेरे बच्चे हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो बाय बैंक सेल। सर डेप्रिसिएशन लगाया तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू FA। तो FA क्रेडिट हो रही है किस नाम से, बाय डेप्रिसिएशन। सर नुकसान हो गया, लॉस हो गया, एसेट्स को जब मैंने बेचा तो मुझे नुकसान हो गया, तो वो नुकसान से हमारी एसेट्स घटेगी या बढ़ेगी, सर कम होगी, तो किस नाम से, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सर प्रॉफिट भी तो हो सकता है, बिल्कुल, अगर गेन ऑन सेल हुआ तो कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में। ठीक है यहाँ तक। अब इस अकाउंट को हमने बनाया क्यों है, मिसिंग फिगर के लिए। एग्जाम में या तो बैलेंसिंग फिगर इधर आती है तो उसे हम बोलते हैं टू बैंक परचेज। अगर कोई भी एसेट्स अकाउंट आप बनाते हैं, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आती है टू बैंक परचेज, लेकिन वही बैलेंस अगर कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसे सेल बोलते हैं,
और अगर सेल क्वेश्चन में गिवन है तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मैंने क्या बोला, अगर एसेट्स अकाउंट आप बना रहे हैं और बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रही है तो उसे बोलते हैं टू बैंक परचेज। लेकिन वही बैलेंस अगर कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, सेल, और सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी बेटा, डेप्रिसिएशन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बच्चा। तो एक काम करते हैं, मैं भी सेकंड मेथड पे नहीं जा रहा, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। आप प्लीज स्क्रीनशॉट लेना बेटा इसका, जल्दी से एग्जाम्पल लिखेंगे और इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चल एग्जाम्पल लिखिए। चलो खाए वाले फोन कर दें यार, है तो चाय वाला फोन कर दें, दीपू बोला भेज है ना, बोल दे फोन करता। चलो बच्चों, सॉरी बेटा 1-2 दिन से मैं थोड़ा सा लाइव क्लास नहीं पा रहा हूँ, नेट का बहुत इशू चल रहा है बेटा, तो प्लीज़ यार थोड़ा एडजस्ट करना बेटा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं जो मैंने अभी केस कराया आपको। बच्चे गर्ल्स बात है नहीं बेटा, कहता है कि बेटा गर्ल्स 1 अप्रैल 2020 मशीनरी का बैलेंस दे रखा आपको 5 लाख रुपए, और 31 मार्च या 1 अप्रैल 2021 मशीनरी का बैलेंस 10 लाख रुपए। ठीक है सर, ये बैलेंस शीट में लिखा हुआ मतलब आपको, ठीक है ना। नीचे कहता है बेटा, नीचे क्या कहता है बच्चे, एक पार्ट ऑफ मशीनरी बेच दी, पार्ट ऑफ मशीनरी आपने सोल्ड कर दी, रुपीस कर दिया आपने 60,000 में, ठीक है बच्चा। और उस एसेट्स की जो WDV थी, रिटर्न डाउन वैल्यू थी सर, वो 90,000 थी, ठीक है सर। और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज कितना बेटा, 10 लाख की है, 5 लाख की है, तो 50-60 हज़ार रुपये लगा लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना है बेटा, 60,000। तो हमसे पूछ रहा है बताओ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बना के दिखाओ। क्या बनाना आपने, कहता है प्रिपेयर कीजिए सर, क्या प्रिपेयर कीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम क्या बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। CFS नहीं मांग रहा, हमसे मांग रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है सर। आंसर जब स्टार्ट करेंगे पहले हमें बनाना पड़ेगा कैश फ्लो फ्रॉम, प्लीज शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह कम बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी, ये बना दिया जी हमने। लेकिन सर हमें इसके लिए क्या चाहिए, कुछ वर्किंग नोट चाहिए। मैंने अभी क्या बताया था, अगर किसी बैलेंस शीट के एडजस्ट पॉइंट्स पे कोई एडजस्टमेंट है तो हमें मिसिंग फिगर के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एक एसेट्स अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो उस अकाउंट का नाम क्या है, मशीनरी अकाउंट है। तो हमने सर एक बनाया मशीनरी अकाउंट, करेक्ट सर। सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहा है कि साल के स्टार्टिंग में मशीनरी 5 लाख की थी, साल के एंड में 10 लाख की हो गई, मतलब ओपनिंग में 2020 में और अगले साल की ओपनिंग में ये थी, एक ही बात हुई ना। इस बैलेंस को मैं 31 मार्च 2020 भी तो बोल सकता हूँ बेटा, प्लीज कंफ्यूज मत होना। और इस बैलेंस को अप्रैल 2021 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 31 मार्च 21 भी तो बोल सकता हूँ। तो साल के बिगिनिंग में 5 लाख रुपए की मशीनरी थी और साल के एंड में कितनी हो गई, 10 लाख रुपए। सर 5 लाख की परचेज हो गई, बिल्कुल ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो मैं यही बोलता। अब नीचे पढ़ो, कहता है कि एक पार्ट ऑफ मशीनरी आपने सोल्ड कर दी कितने में, 60,000 में, और जो पार्ट आपने बेचा उसकी WDV कितनी है, 90,000 रुपये। तो सर साफ साफ दिख रहा है 30,000 रुपये का नुकसान हो गया है, तो ठीक है बेटा। आगे कहता है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इस साल डेप्रिसिएशन टोटल कितना लगा है, 60,000 रुपये, ठीक है सर। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, ये पूरे जो कंप्लीट CFS पढ़ेंगे बहुत हेल्प करेगा वहाँ पर। सर सबसे पहले आपने बताया था हम टू बैलेंस BD लिखते हैं, बिल्कुल बच्चा, और यहाँ क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस CD। तो पहले लिखो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। बताओ जी ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 10 लाख रुपए। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा बेटा। तो ओपनिंग मशीनरी 5 लाख थी, क्लोजिंग मशीनरी 10 लाख रुपए है, बिल्कुल 100% सर करेक्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है,
थोड़ा सा क्वेश्चन हटा दो बेटा ऊपर से। अब एक बात बताओ, एक छोटा सा वर्किंग देखना चाहता हूँ। जो पार्ट मैंने बेचा उसकी बुक वैल्यू कितनी है 90 और बेचा कितने में 60 में। तो एक तो लिखेंगे बाय बैंक सेल, कितने की सेल करी हमने 60,000 रुपये की। क्या आप कनेक्ट कर पा रहे 90,000 रुपये की WDV 60 बेच दी, सर 30,000 रुपये का नुकसान हो गया। बिल्कुल, क्या लिखते हैं बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ क्या मशीनरी। सर कितने का नुकसान हो गया 30,000 रुपये का। चलो सर, तो सर हमने सेल की एंट्री पास कर दी, सर डेप्रिसिएशन रह गया 60,000 रुपये का। बिल्कुल ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन कितने का डेप्रिसिएशन है 60,000 रुपये का। जब इस अकाउंट को मैं क्लोज करने जाऊंगा तो बैलेंसिंग फिगर आपको कहां पे दिख रही है डेबिट साइड में, क्या बोलूंगा टू बैंक परचेज। तो 10 लाख कितना हो गया 11 लाख, मेरे ख्याल से 50,000। प्लीज कैलकुलेशन आपका पार्ट देख लेना, 11,50,000 रुपये टोटल हो गया। तो सर इसका मतलब हमने कितने की मशीनरी परचेज करी होगी 1150 माइनस 5 लाख, ठीक बोल रहा हूँ ना। 60, 30, 90 और 1.5 लाख, 1150 बिल्कुल ठीक है। तो सर 6.5 लाख रुपए की परचेज करी होगी आपने। और मैं अगर अकाउंट नहीं बनाता तो मुझे ये बात समझ नहीं आ पाती। आई होप मेरी बात क्लियर होगी बेटा। 5 लाख, 10 लाख, 60,000 की बेच दी, 30,000 का नुकसान आ गया, 30,000 60,000 का डेप्रिसिएशन। तो अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो वर्किंग बनाया है। अब जरा बताओ इस अकाउंट की हेल्प से बताओ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा। बहुत ध्यान सुनना, सेल ऑफ मशीनरी। तो सर सेल ऑफ मशीनरी कितने की मशीनरी सेल करी आपने 60,000 रुपये। तो पैसा आएगा जाएगा, सर आएगा। सर आपने परचेज भी करी है, बिल्कुल ठीक है जी। परचेज ऑफ मशीनरी सर बताओ कितने की है 6.5 लाख रुपए की परचेज करी है हम लोगों ने, ठीक है जी। अब सर बताओ ये लॉस कहां पर जाएगा, ये डेप्रिसिएशन कहां पर जाएगा। तो जब हम पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे तो जब CFS बनेगा बेटा, तीनों एक्टिविटीज बनेंगी, तो ये लॉस ऑन सेल कहां जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। और जो ये डेप्रिसिएशन है ये भी कहां जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। लेकिन अभी हमसे क्या मांगा, ओनली इन्वेस्टिंग मांगा है। तो इन्वेस्टिंग का आंसर डन हो गया बेटा। तो बताओ मेरे बच्चे कितना आया 6.5 माइनस 60 कर दो बेटा, सर 5,90,000। तो कैश आ रहा है जा रहा है, कैश यूज्ड हो गया ना। जब भी यूज्ड होगा मतलब जब माइनस आ रहा है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो जब पैसा आता तो कैश फ्लो लिखते हैं, लेकिन पैसा जा रहा है तो क्या लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जब यहाँ यूज्ड वर्ड लिख दिया तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की आपको जरूरत नहीं है बेटा। तो ये मैंने केस फर्स्ट पढ़ाया कि अगर एसेट्स की WDV हम मेंटेन कर रहे हैं, और उसका मैंने एक एग्जांपल करा दिया बेटा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आएंगे सेकंड एग्जांपल पे, सेकंड कॉन्सेप्ट पे, फिर उसका एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है। आई होप कॉपी कर लिया होगा, प्लीज़ थोड़ा जल्दी से कॉपी करना बेटा। अगर कॉपी नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, ठीक है जी। तो पहला पार्ट हो गया मेरा ख़त्म, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7-8 क्वेश्चन है बेटा, वो ख़त्म कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसको हटा रहा हूँ बेटा, ठीक है। थोड़ी जगह की मेरे पास दिक्कत थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा बेटा। अब हम नेक्स्ट केस देख रहे हैं बेटा। नेक्स्ट की हेडिंग क्या है बच्चा, व्हेन फिक्स एसेट्स आर सोन इन एट ओरिजिनल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो अगर आपको 11th क्लास याद होगी तो हम 11th क्लास में जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते थे तो डेप्रिसिएशन मशीनरी से माइनस ना करके हम अलग से एक अकाउंट मेंटेन करते थे प्रोविजन फॉर डेप। तो उस केस में क्या होता है कि हमारी एसेट्स जो होती है हमेशा वो ओरिजिनल वैल्यू पे चलती है। अगर हमने 10 लाख रुपए की ली होगी 5 साल पहले तो आज भी 10 लाख की होगी, और उसका जो डेप्रिसिएशन है वो साइड टू साइड कहाँ चल रहा होगा प्रोविजन फॉर डेप में चल रहा होगा बेटा, ठीक है ना। तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो पहले बनाएंगे हम वही फिक्स्ड अकाउंट, सेम वही कॉन्सेप्ट। पहला बेटा ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले फॉर्मेट को समझो, फिर मैं एक एग्जांपल कराऊंगा इसके ऊपर, बिल्कुल क्लियर होगा बेटा। सर मशीनरी को बेचा, सेल किया, नहीं किसी और को मत देने, वैसे की चाहिए, ठीक है।
भैया मेहनत करने से होता है जी, धरना देने से थोड़ी हो जाएगा। ठीक है जी, चले बेटा, कहाँ पर थे हम लोग? आ जाओ जी। तो मैं कह रहा था कि व्हेन फिक्स्ड सेट्स आर सोन इन एट ओरिजिनल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, फिक्स्ड सेट्स का ओपनिंग यहाँ आ गया, क्लोजिंग यहाँ आ गया। ठीक है सर। हमने मशीनरी बेची तो बाई बैंक सेल बिल्कुल क्लियर है, लॉस हुआ है बिल्कुल क्लियर है, गेन हुआ बिल्कुल क्लियर है, बैलेंसिंग फिगर है क्लियर है। सर ये जो पॉइंट लिखा ना आपने, ये क्या है? तो इसके लिए आप थोड़ा सा 11th क्लास को देखना पड़ेगा बेटा। मैं समझाता हूँ अभी। अगर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा तो याद है ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है? डेबिट साइड में। सर हमें एग्जाम में पता कैसे लगेगा कि प्रोविजन फॉर डेब्ट बनेगा नहीं बनेगा? क्वेश्चन में बैलेंस देगा ना बेटा आपको, है ना, हिंट देगा आपको, तो उससे पता लग जाएगा बेटा आप लोगों को। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, प्रोविजन का ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ आ गया। अब याद करो 11th क्लास में जब हम किसी मशीनरी को बेचते थे, तो उस पर आज तक का जितना भी डेप्रिसिएशन लगा होता था वो डेप्रिसिएशन हम कहाँ से निकालते थे? सर प्रोविजन फॉर डेप्ट से निकालते थे। और सर मशीनरी पे आज तक का जो डेप्ट लगा वो कहाँ इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड है। तो उसमें से जब हमने कोई मशीनरी बेच दी है तो उस पर जितना डेप्रिसिएशन है तो हम लिखते थे टू FA के नाम से, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट सोल्ड। और ये वैल्यू कहाँ चली गई? ये बेटा। सर बात समझ नहीं आई, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। 11th क्लास की बात याद करो। जब हम मशीनरी अकाउंट अलग बनाते थे और प्रोविजन फॉर डेप्ट अलग बनाते थे, और बेटा जब हम कोई एसेट्स का पार्ट बेचते थे तो हम लिखते थे बाय बैंक सेल। ठीक है। लेकिन जो पार्ट बेचा उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है वो कहाँ से निकलता था? वो प्रोविजन फॉर डेप्ट से निकलता था। तो ये डेप्रिसिएशन हम यहाँ ट्रांसफर करते थे, क्या लिखते थे? कौन से अकाउंट से आ रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्ट। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये बताता है कि जो मशीनरी आपने बेची है उस पर आज तक का कितना डेप्ट लगा है। सर पिछली बार तो आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा था, लेकिन इस बार हम क्या लिख रहे हैं? क्योंकि इस बार डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बन रहा है ना, प्रोविजन फॉर डेप्ट, इसलिए वहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है बेटा। तो इस अकाउंट में याद रखो हमेशा, जो मशीनरी हम बेच रहे हैं ये डेप्रिसिएशन क्या बता रहा है? जो पार्ट हमने बेचा उस पर आज तक का डेप्ट कितना लगा है, तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा? यहाँ ट्रांसफर होगा। तो सर इस अकाउंट से क्या निकलेगा? इस अकाउंट से हमेशा बैलेंसिंग फिगर 99% यहाँ निकलेगी। केवल बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस यहाँ बचेगा। तो इस अकाउंट को बनाने का सिंपल लॉ, रट्टा मत लगाओ, ओपनिंग क्लोजिंग आपको पता है। अब या तो आपको उस मशीन का डेप्रिसिएशन देगा जो आपने बेची है, तो वो डेप्रिसिएशन में मिल गया तो ये निकल जाएगा कि इस पूरे साल में डेप्ट कितना लगा है। या क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन देगा आपको कितना, करंट ईयर में डेप्ट कितना लगा है, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएगी तो ये निकल जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये अकाउंट क्या निकाल दिए, क्या बताता है? ये बताता है कि करंट ईयर में हमारा डेप्ट लगा कितना है। तो हमें ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, और जो पार्ट बेचा उसका डेप्ट भी गिवन है, तो बैलेंसिंग फिगर ये निकलेगी बाय डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर निकलेगा आपका। लेकिन एक सवाल बुक में ऐसा भी है जिसमें आपको ये दे रखा है, तो उसमें क्या निकलेगा? ये, और फिर ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा बेटा। सर समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हो आप। हाँ जी, समझ आया नहीं आया? अगर समझ नहीं आया तो इसका एक ही तरीका है कि मुझे एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा आपके लिए। अद्वैत, इसके लिए एक एग्जाम्पल कराता हूँ बेटा आपको मैं, और मेरी बात मान के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। थोड़ा ऑपरेटिंग गड़बड़ था लेकिन इन्वेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फटाफट से आओ बेटा। और इसके बाद बुक के आप इन्वेस्टिंग के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, घबराए ना। एक एग्जांपल लिख रहे हैं, एक बैलेंस शीट दे रखी है 2019, ये 2020,
यहाँ लिखा है मशीनरी अकाउंट 1 लाख से 2 लाख रुपए। यहाँ लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये लिखा है 20,000 रुपये से 50,000 रुपये। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है बेटा। आगे कहता है मेरे बच्चे, बेटा बातें नहीं बच्चों, नीचे कहता है मेरे बच्चे, एक छोटा सा पॉइंट कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया। कहता है ड्यूरिंग द ईयर, बहुत ध्यान सुनना, एक मशीन कॉस्टिंग, एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट कितनी है बेटा, उसकी कॉस्टिंग थी 20,000 रुपये। ठीक है सर, और उस पे आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उस पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा था, 8,000 रुपये लगा था जी। और वो आपने सोल्ड कर दी कितने में, वह सोल्ड, बताओ कितने बेचूं, प्रॉफिट या लॉस, पर प्रॉफिट कर लेते हैं। आपने 15 में बेच दी बेटा। ठीक है, कितने बेच दी, 15 में। तो ये सवाल है बेटा। अब जो मैंने पहला एग्जांपल कराया था और दूसरा, इसमें समझ आ रहा है, इसमें प्रोविजन फॉर डेप या एक्यूमुलेटेड डेप बनेगा, साफ साफ दिख रहा है आपको, यहाँ तक बात क्लियर है। जल्दी से पहले एग्जांपल कॉपी कीजिए आप लोग। अगर ये दोनों केसेस आपको क्लियर होंगे तभी आपको बात समझ आ पाएगी। चले बच्चों, तो सर इस केस में हमें क्या करना है, हमसे वही मांगा है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाओ भाई। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए तो हमें पहले वर्किंग नोट चाहिए बेटा, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा खुला खुला बनाए, अब मेरे को वर्किंग की जरूरत नहीं है, तो इसको हटा लो बेटा। ठीक है जी, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया, कर लिया होगा यार, मैंने फोटो भी नहीं खींची इसकी, अब देख लेना। तो ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपका। यहाँ वर्किंग नोट में 2 खाते हम लोग खोलेंगे, बताओ कौन कौन से। सर एक अकाउंट खुलेगा मशीनरी अकाउंट, प्लीज़ किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लिया हो तो ग्रुप में शेयर कर देना बच्चों प्लीज़। अब नहीं किया होगा तो भाई फिर देख लेना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ऑपरेटिंग थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, लेकिन करना सब कुछ है बेटा। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि हमने ऑपरेटिंग के सारे सवाल कर लिए, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया बेटा। तो जिनके अगर कोई सवाल नहीं हुए तो मुझे मैसेज करना, मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला स्टेप, टू बैलेंस बीडी, और यहां पर क्या आएगा, बाय बैलेंस सीडी। चलो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू बैलेंस सीडी। ठीक है जी, बताओ जी मशीनरी का ओपनिंग कितना है, सर 1 लाख रुपए, क्लोजिंग कितना है, 2 लाख रुपए। बताओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना है सर ओपनिंग, और ये मैंने उल्टा लिख दिया ना, ठीक लिखा हूँ, 20,000 से कितना है बच्चों, 50,000 रुपये। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, ठीक है। अब एक छोटा सा वर्किंग यहाँ बनाएंगे, जो मशीनरी आपने बेची है, बताओ उसकी कॉस्ट कितनी है बेटा, सर उसकी कॉस्ट थी 20,000 रुपये। ठीक है, जो हमने मशीन बेची उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है बच्चा, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप कितना लगा है उस पर आज तक का, सर 8,000 रुपये लग गया। तो बताओ उसकी बुक वैल्यू कितनी बची, सर 12,000 बची। तो सर सेल कितने में किया, 15,000 रुपये में। तो सर ये तो फ़ायदा हो गया, हमें गेन हो गया जी। तो 20,000 रुपये की एसेट्स थी, आज तक का डेप कितना लगा उस पर, बोलो बेटा आज तक का डेप कितना लगा, 8,000 रुपये। तो बुक वैल्यू कितनी बची, 12,000 रुपये, और आपने उसको बेचा कितने में, 15 में, गेन कितना हो गया, 3,000 रुपये। ठीक है, अब इधर आ जाओ बेटा।
तो यहाँ हमें से 3 बातें लिखनी है, याद रखो। बाय बैंक सेल, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्ट, उस मशीन पे आज तक का डेप्ट कितना लगा है और हमें फायदा हुआ या नुकसान। तो आप बाय पी एंड एल लिख के लॉस भी लिख सकते हैं बेटा, या बाय लॉस ऑन सेल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। अब जरा बताओ, जो मशीनरी आपने बेची है सेल कितने में करी है? 15,000 रुपये में। सर उस पर आज तक का डेप्ट कितना लगा है? 8,000 रुपये लगा है। और सर लॉस तो हुआ नहीं, क्या हो गया? गेन हो गया सर। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट भी लिख सकते हैं या वही गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी लिख सकते हैं बेटा। तो सर गेन कितना हुआ? 3,000 रुपये का। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इस अकाउंट को जब मैं क्लोज करूँगा तो चेक करो बैलेंस कहाँ बच रहा है आपका। सर 2,15,000 और 8, 2,23,000 रुपये। तो सर 2,23,000 में से माइनस कर लो, कितना बेटा? तो टू बैंक क्या निकल जाएगी हमारी? परचेज आ जाएगी सर। और सर परचेज कितनी आ रही है? आई थिंक 1,10,000 रुपये आएगी। चेक करना फटाफट से एक बार। 1,20,000 आएगी सर, सॉरी, है ना। तो 2,23 में 1,03,000 माइनस करना है। तो 1,3 प्लस 1,20, 2,20 और 3, 2,23 आ गया मेरे ख्याल से। सर इस अकाउंट से क्या करते हैं? मैंने कहा था जो पार्ट हमने बेचा उस पर डेप्ट कितना लगा है। तो टू मशीनरी अकाउंट, ये क्या इंडिकेट करता है? मैं बताता हूँ ये क्या इंडिकेट करता है, वेट करना भी। कितना डेप्ट लगा सो बेटा? 8,000 रुपये। और यहाँ जो बैलेंस आएगा उसे क्या लिखते हैं? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या इंडिकेट करेगा? जो मशीन बेचे उस पर आज तक का डेप्ट, सॉरी इस साल हमारा डेप्ट कितना लगा है। तो टोटल करो, ये कितना हो गया? 58,000। ये कितना हो गया? 58। तो यहाँ कितना आ गया? 38। तो मैंने आपको पहले ही बताया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा। आपको या तो वो जो पार्ट बेचा है उस पर आज तक का डेप्ट कितना लगा वो देगा, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगी? करंट ईयर में डेप्ट टोटल कितना लगा मशीनरी पे। ये एक पार्ट का डेप्ट है, ये 8,000 रुपये क्या है? ये टोटल मशीनरी है। इस टोटल मशीनरी पे डेप्ट कितना लगा है? 38। लेकिन एक पार्ट जो हमने बेचा है, उस पर डेप्ट कितना लगा है? 8,000 रुपये। ये इंडिकेट कर रहा है बेटा। यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है जी, ठीक है सर। अब आ जाओ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। उसमें क्या क्या आएगा सर? एक तो परचेज आ रहा है। तो सर परचेज ऑफ क्या करिए आपने? मशीनरी करिए। सर कितने की परचेज करिए? 1,20,000 रुपये की। इनफ्लो आउटफ्लो सर एक सेल भी करिए आपने। तो सेल ऑफ मशीनरी कितने की है सर? 15,000 रुपये की है। इनफ्लो जी पैसा आ रहा है। ये सर जो प्रॉफिट हुआ है, ये जो सेल हुआ है, सॉरी सेल तो हो गया ना हमारा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ पर आएगा? गेन आता है ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। कहाँ पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये 3,000 रुपये वहाँ पर आएगा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इसका इम्पैक्ट मैंने कर दिया, इसका हो गया। सर सेल का इम्पैक्ट हो गया। सर ये 8,000 रुपये कहाँ जाएगा? ये कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे CFS में कहीं भी नहीं आएगा। इसका रीज़न क्या है बेटा? जब मैं 38,000 डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ तो इसमें वो 8,000 भी इंक्लूड है। कौन सा वाला है? ये वाला। तो इसलिए अलग से 8,000 रुपये डेप्रिसिएशन कहीं भी नहीं जाएगा, मतलब CFS में कहीं नहीं आएगा बेटा। तो जब मैं 38, अच्छा ये वाला डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। कि भाई डेप्रिसिएशन लगा कितना है टोटल इस साल? 38 लगा है। तो उस 38 के अंदर ये 8,000 भी क्या होगा? इंक्लूड होगा। ठीक है बेटा। तो मैंने इन्वेस्टिंग में केवल आपको ये बताया मेरे बच्चे कि अगर हम कोई एसेट्स की बैलेंस शीट में कोई इन्फॉर्मेशन है और उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट दे रखी है तो मैं अकाउंट बना के मिसिंग फिगर निकालनी पड़ेंगी। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, इन्वेस्टिंग के 6-7 क्वेश्चन है बेटा, 1-1.25 घंटा लगेगा तो एक ही वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँगा। ठीक है बच्चा। लाइव इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, क्लास यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, कल भी नहीं थी और आज भी नहीं है, तो उसकी वजह से नेट नहीं चल पा रहा है बेटा। ठीक है जी, चलिए ओके बाय, थैंक यू वेरी मच जी।